बहुत वक्त से सोच रही थी कि आज पुरानी किताबों की सफाई करनी है, पर हो ही नहीं पा रहा था। कभी कुछ काम आ पड़ रहा था तो कभी कुछ, बस ये काम लटकता ही जा रहा था। शायद तकदीर ने ये काम आज ही करवाना था मुझसे। बैठ गई सारी किताबें, डायरी और नोटबुक्स अपने सामने रखकर और धीरे धीरे उनमें से काटने छांटने लगी कि कौन सी रद्दी में डालनी है और कौन सी वापस सहेज कर रखनी है। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोलकर जो लड़का सामान लेकर आया था उससे सामान लिया, उसको पैसे दिए, सामान को अच्छे से अपनी अपनी जगह पर रखकर वापस वहीं लौट आई किताबों के पास। जिस समय घंटी बजी थी उस वक्त शायद कोई डायरी थी मेरे हाथ में। कहाँ रखती? उठकर देखा तो वहीं दरवाजे के पास जो टेबल था वहीं पर रख के भूल गई थी। मुस्कुराते हुए मैंने जाकर वो डायरी उठाई और अचानक उस डायरी से एक छोटा सा कागज नीचे गिर गया। झुककर उठाया और खोलकर देखा कि क्या लिखा है इसमें। जब एक नजर पड़ी उस कागज के टुकड़े पर तब मानो शरीर का सारा लहू सूख सा गया। सर्दियों का महीना था, दिसंबर की 31 तारीख थी और मैं पूरी की पूरी पसीने से नहाई हुई थी। जैसे तैसे करते सोफे की ओर बढ़ी और वहीं गड़कर बैठ गई। सिर्फ चंद नंबर थे उस कागज के टुकड़े पर जिन्होंने मुझे अतीत के उस दौर पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां अब दूर दराज तक मेरी सोच भी नहीं गई थी कभी। 40 साल पहले की वो दोपहर और उस धूप की गर्मी ही थी शायद जिसने मुझे पसीने पसीने कर दिया था। कॉलेज से मैं वापस घर जा रही थी, तभी अपनी कार को एकदम मेरे पास रोका था उन्होंने और मुझे ये कागज का टुकड़ा थमाकर बस आगे बढ़ा ली कार। मैं स्तब्ध सी वहीं खड़ी रही बहुत देर तक। फिर देखा कि उस कागज पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। जानती तो न थी उस कार को और ना ही कार वाले को, पर रोजाना जैसे वो कार मेरे इर्द गिर्द ही होती थी, आदत सी पड़ गई थी उस कार को और उस कार में बैठे उस शख्स को रोजाना देखने की। पर आज के वाक्य ने तो मुझे हैरान सा कर दिया था। झट से वो कागज जमीन पर फेंककर आगे बढ़ गई, पर अभी 4 कदम ही चल पाई थी, वापस मुड़ गई और जमीन पर पड़े उस कागज को देखकर सोचने लगी कि क्या करूं। फिर चोर नजरों से इधर उधर देखकर झुककर वो कागज उठा लिया और अपने पर्स में डालकर जल्दी से घर की तरफ का रुख कर लिया। बहुत घबराहट हो रही थी। जैसे ही घर पहुंची चैन की सांस ली। बिस्तर पर लेटकर अपने धड़कते हुए दिल को सहज करने की कोशिश में नाकामयाब रही। मां ने आवाज दी कि आ जाओ बेटा, खाना खा लो। और फिर मां के पास जाकर उनकी गोद में सर रख दिया। मां ने बड़े प्यार और ममत्व से सहलाया था। तब जाकर दिल की धड़कन सामान्य हुई उस दिन। शाम का इंतजार था जब मां मंदिर जाती थी पापा के साथ। घर में मैं अकेली रहती थी उस वक्त। उस शाम भी हर शाम की तरह मां और पापा
मंदिर चले गए और मैंने घर का दरवाजा भीतर से बंद करते हुए धीरे से जोरों से धड़कते दिल को जैसे अपनी हथेली से पकड़ने की कोशिश की। 2-4 गहरी सांसें ली और फिर पर्स से उस कागज के टुकड़े को निकाला, उस नंबर को डायल किया और फिर शुरू हुआ एक सिलसिला जो 5 महीने और 21 दिन तक रोजाना चला। सभी धुंधली यादें मानो ताजा होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। आज 40 सालों के बाद इस कागज के छोटे से टुकड़े ने मुझे मजबूर कर दिया फिर से उस नंबर को डायल करने के लिए जिसे मैं भूल चुकी थी। पर जो बातें होती थी हमारी, वो अब जहन में कुलबुला रही थी। पता नहीं इतना वक्त हो गया है, ये नंबर आज भी चालू है या बंद हो गया है। इसी कश्मकश में मैंने वो नंबर मिला दिया। दिल धक धक कर रहा था और तभी दूसरी तरफ से घंटे बजने की आवाज ने तो मेरी जान ही निकाल ली। मैंने फट से फोन बंद कर दिया। अजीब सा हाल हो रहा था, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। गहरे गहरे सांस लेकर दिल को थोड़ा मजबूत किया और फिर हिम्मत जुटाकर फिर से वही नंबर मिला दिया। कौन फोन उठाएगा? क्या बात करूंगी? क्या मैं उस आवाज को आज पहचान पाऊंगी? बहुत से सवाल गूंज रहे थे जहन में। घंटी बजी। 4-5 रिंग होने के बाद किसी ने फोन उठाया और धीरे से आवाज आई, हेलो। क्या बोलूं? क्या पूछूं? क्या ये वही आवाज है? दोबारा बोले तो शायद पहचान जाऊं। मैं कुछ न बोली, हेलो का जवाब भी नहीं दिया। उधर भी एक चुप्पी थी। मेरे हाथ में फोन कांप रहा था और सीने में दिल भी कपकपा रहा था। दोनों तरफ खामोशी, कोई लफ्ज नहीं। क्या वो सिलसिला जो 40 साल पहले चलता था आज भी दोहराएगा वक्त? उस शाम जब मम्मी पापा मंदिर गए थे और मैंने पहली बार उस नंबर को डायल किया था, तब भी तो यूं ही हुआ था ना हूबहू। उनकी हेलो और मेरी खामोशी, बस हमारी सांसें ही बात करती रही 15-20 मिनट तक। और फिर उस दिन जो हुआ था, क्या आज भी वही होगा? मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा और इंतजार करने लगी अगले पल का। पूरे 20 मिनट के बाद वही आवाज, वही अंदाज और वही अल्फाज उस तरफ से आए जो पिछले 40 सालों की कहानी को दोहरा रहे थे। चलो, अब पहले तुम फोन रखो, मैं बाद में रखूंगा। आंसू कब आंखों से बहकर गालों को छूते हुए होठों तक जा पहुंचे, एहसास ही नहीं हुआ। मैंने भी हमेशा की तरह ना करने का हुंकारा भरा, और फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई। अब तो मैं अपनी सिसकियां भी सुन पा रही थी।
जो कांपते बंद होठों के अंदर कराह रही थी। हमेशा तो यूं ही होता था कि फिर 15-20 मिनट के बाद वो फिर कहते, चलो अब तुम फोन रखो, कल इसी वक्त फिर फोन करना, मैं इंतजार करूंगा। और इस बार मैं हां का हुंकारा भरती, और फिर फोन काट देती। एक अजीब सा, सुखद सा एहसास था ये। सारा दिन चेहरे पे मुस्कान रहती थी, आंखें घड़ी की ओर तकती रहती थी कि कब शाम हो और कब हमारी मूक वार्तालाप हो, जिसमें सिर्फ सांसों का स्पंदन होता और कुछ नहीं। ये रोज का किस्सा था जो चंद महीने तक चला और फिर मेरी शादी हो गई। कभी हमारी गुफ्तगू हो ही नहीं पाई। हम दोनों खामोश रहकर एक दूसरे के दिल की आवाज को महसूस करते रहते। ना ही उन्होंने कभी कोई सवाल किया और ना ही मैं कुछ बता पाई। पूरे 15 मिनट होने जा रहे थे और मैं बेचैन थी कि क्या आज भी वो कहेंगे, कल इसी वक्त फिर फोन करना, मैं इंतजार करूंगा। पर नहीं, उधर भी खामोशी थी और मैं भी खामोश थी। क्यों नहीं पूछा आपने कि मैं कैसी हूं, कहां चली गई थी बिना बताए? कोई शिकवा गिला क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कुछ तो बोलो। हल्की सी आवाज आई उस तरफ से, चलो अब तुम फोन रखो, मैं बाद में रखूंगा। मैंने इस बार हां का हुंकारा भरा और इंतजार करने लगी कि अब क्या वो कहेंगे कल फोन करने को? क्या वो मेरे फोन का इंतजार करेंगे? पर उस तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया। कंपकपाते हाथों से मैंने बेबस होकर फोन काट दिया। इस आधे घंटे के दरमियान जो हमारे दिलों की आपस में बात हुई, वो किसी भी अल्फाज की मोहताज न थी। ये कैसा प्यार था? क्या सिर्फ एक तरफा था या समाज की मजबूरियों ने इसे परवाज नहीं चढ़ने दिया? 40 सालों में कितना कुछ था जो बदल गया था, और फिर भी बहुत कुछ था जो हूबहू पहले जैसा था। जिंदगी तो अपनी रफ्तार से भाग रही थी दोनों की, पर आज जैसे वक्त थम सा गया था। हिम्मत बटोरी और उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन पर फेंक कर एक मुस्कान के साथ मैं फिर तैयार खड़ी थी जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को। सच, चंद रिश्ते कभी नहीं बदलते। उन रिश्तों को कुछ नहीं चाहिए, वो खुद से अपना ख्याल रख सकने में सक्षम होते हैं। वक्त और दूरियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जिस्म को न छूते हुए सीधा दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं चंद रिश्ते, मूक रिश्ते।